नारायण चंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय। समता के विषय में कहने का विचार किया गया है। मनुष्य किसी भी मार्ग से क्यों नहीं चले, समता जो है वो कसौटी है। जितनी समता मनुष्य में है उतना ही वो परमात्मा के नजदीक है। साधन काल के वहाँ भी सम और माने साधन काल के बीच के वहाँ भी जितनी समता है उतना ही वो परमात्मा के नजदीक है। और सिद्ध काल के बीच में तो हर प्रकार से समता उसमें आई जाती है। और परमात्मा का स्वरूप जो है वही सम है। ये जो समता जो गुण है ये एक प्रकार का भाव है, ये एक प्रकार की कसौटी है। और परमात्मा का स्वरूप जो सम है वो है तो चेतन है। या जो समता है और परमात्मा को स्वरूप भी जो सम है उसको बहुत ही तो डिफरेंस है। या तो एक प्रकार से बुद्धि की वृत्ति है या जो समता है और वो समता परमात्मा को स्वरूप है। इस समता को तो समझो कि मनुष्य में ज्ञान हो है। और या तो एक प्रकार से मन की समता, बुद्धि की समता। मन और बुद्धि एक ही चीज है, अंतःकरण है। मनन करने के समय उसी अंतःकरण का नाम मन है और निश्चय करने के समय उसी का नाम बुद्धि है। भगवान कहते हैं कि ये जिते सर्गो ऐसा सामे स्थितमनो निर्दोषं ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समता में स्थित है उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया। अर्थात यूं समझो उन पुरुषों के द्वारा यहाँ संसार जीता गया। अर्थात वे जीवन मुक्त पुरुष हैं जिनका मन समता में स्थित है। ब्रह्म जो है सो निर्दोष है और सम है, इसलिए जिनकी समता में स्थिति है उनकी ब्रह्म में स्थिति है। जैसे कई हम लोग जो हैं कोई पहाड़ की समझो की तलेटी में बैठे हैं और सूर्य भगवान उदय हो गए। एक भाई कहता है कि सूर्य उदय हो गया किंतु सूर्य दिखता नहीं। दूसरे ने कहा कि सूर्य उदय हो गया, इसके लिए क्या प्रमाण है कि देखो इस पहाड़ की चोटी के ऊपर धूप आ गई। ये जो धूप जो है बिना सूर्य के नहीं हो सकती। तो पहाड़ की चोटी पर धूप को देख कर करके ये निश्चय किया गया कि सूर्य उदय हो गया। तो सूर्य जो है वो धूप से एक प्रकार से अलग है। सूर्य से ही है धूप किंतु सूर्य तो धूप से अलग है। इसी प्रकार से थी या जो समता है सिद्ध पुरुष के हृदय में जो समता है वो परमात्मा से ही है किंतु परमात्मा उससे भिन्न है। तो जैसे यह जो समता है वो परमात्मा को ही एक आभास है। जैसे वो धूप जो है वो सूर्य का ही आभास है। तो जिस प्रकार से थी यहाँ पहाड़ की जगह के वहाँ समझना चाहिए अंतःकरण और समता की जगह समझना चाहिए धूप और सूर्य की जगह समझना चाहिए परमात्मा का स्वरूप। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो एक प्रकार से सम है। तो संसार के वहाँ जो ये समता जो वृत्ति है वो उसे परमात्मा का ही एक आभास यानी प्रतिबिंब है। जैसे चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो चंद्रमा से ही है।
तो चंद्रमा का एक ही समय के वहां हजारों लाखों जगह जो है तो प्रतिबिंब पड़ सकता है। इसी प्रकार से वो समता जो है हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों के हृदय के वहां रह सकती है। तो है समता परमात्मा से ही, किंतु परमात्मा तो चेतन है और ये जो समता है ये जड़ है। ये प्रतिबिंब का जो दृष्टांत है, सूर्य के आभास का जो दृष्टांत है, ये सर्वथा नहीं करता, एक जैसी बात बतलाई जाती है। क्योंकि वहां तो एक पदार्थ चेतन और एक जड़ है और यहाँ दोनों ही जड़ है। ये दिखलाना है कि परमात्मा एक प्रकार से सम है, किंतु वो समता दूसरी प्रकार की है, विलक्षण है, और ये भी समता है। तो साधन के समय के बीच के मां भी समझो कि जितना मनुष्य के मां राग द्वेष कम है उतना ही वो परमात्मा के नजदीक है, और जितनी समता है उतना ही राग द्वेष का अभाव है। अनुकूल पदार्थ के मां राग और प्रतिकूल में द्वेष, ये स्वाभाविक ही है। अनुकूल के बीच के मां हर्ष और प्रतिकूल के मां शोक। तो जितने जो विकार है, हर्ष, शोक, राग, द्वेष, ये दो प्रकार की वृत्ति से ही होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल के मां राग, प्रतिकूल में द्वेष उत्पन्न होकर के फिर राग द्वेष से ही समझो कि हृदय में रहने वाले सारे विकार पैदा होते हैं। और इन सब का कारण है समझो कि अहंकार और अविद्या, अज्ञान। अज्ञान तो सब अनर्थों का मूल है ही। तो जितना ज्ञान बढ़ता चला जाता है उतना ही अज्ञान नाश हो जाता है। इसलिए ये सब अज्ञान मूलक चीजें हैं। तो साधन काल के वहां भी क्षमता की आवश्यकता है, चाहे मनुष्य सांख्य मार्ग से चले और चाहे योग मार्ग से। योगस्य कुरु कर्माणि सन्नं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्जुन, तू योग के स्थित होकर के और कर्मों का आचरण कर, आसक्ति से रहित होकर, यानी आसक्ति का, हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके तू योग में स्थित होकर के और शास्त्र विहित कर्मों का आचरण कर। कर्मों के मां सिद्धि और सिद्धि के मां जो समता है उसी का नाम योग है। इसी प्रकार से समझो सांख्य के विषय के बीच के मां यंग हीन व्यथयन्ते थे पुरुषं पुरुषस्य सम दुःखं सुखं धीरं सौम्य तत्वाय कल्पते। जो इन्हें सुख दुख और हर्ष शोक शीत उष्ण आदि के द्वारा जो व्यथित नहीं होता है, इनके द्वारा जो व्यथित नहीं होता है वह धीर माने ज्ञानी पुरुष सुख दुख में जो सम है वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए समर्थ है, यानी वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए पात्र है। परमात्मा की प्राप्ति के वो नजदीक है, जिसके वहां सम भाव है, जो सुख और दुख में सम है, और समझो कि किसी प्रकार के विकारों से जो विचलित नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो धीर स्थिर प्रज्ञ ज्ञानी महात्मा पुरुष जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग समझा जाता है। तो यहाँ समझो कि ये सांख्य का विषय है, जो गीता की दूसरी अध्याय के 15 के श्लोक में बताया गया। और वो पहला जो है गीता की दूसरी अध्याय के 48 के श्लोक में बताया गया। देली दीपक न्याय की जो भगवान अर्जुन को गीता की दूसरी अध्याय के 38 के श्लोक में कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभम जया जयु ततो युद्धा युजस्व नयोन पाप मुआपसि। सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय को समान समझ करके तो युद्ध है सो कर, युद्ध के लिए ही तू युद्ध है सो कर।
अर्थात समझो कि अपना कर्तव्य समझ करके युद्ध सो कर, इस प्रकार से करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। और ऐसा थी भीता सांख्य, ये समता की बात मैं तेरे प्रति सांख्य के विषय में पहला कह चुका, जो आपको अभी बतलाया गीता की दूसरी अध्याय के 15 के श्लोक में। और इसी बुद्धि को तो आगे सुन, तो आगे जाकर के बतलाया जो आपको बतला चुका दूसरी अध्याय के 48 के श्लोक में। तो साधन काल के बीच में विषमता की आवश्यकता है। मनुष्य किसी भी दृष्टि से कर्मों का आचरण करें, या सांख्य योग की दृष्टि से या कर्म योग की दृष्टि से, समता ही उसकी कसौटी है। और इसी प्रकार से थी सिद्ध अवस्था के मां भी। सिद्ध अवस्था के मां भगवान कहते हैं सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर मोहनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। सम शत्रु च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र के मां सम है। महात्मा पुरुष की दृष्टि में न तो कोई शत्रु है और न कोई मित्र है, किंतु एक आदमी उसके साथ में शत्रुता करता है और एक आदमी उसके साथ में मित्रता करता है, तो उन दोनों के वहां ही उनका समभाव है। तो सम शत्रु से मित्रे से तथा मानापमानियो, कोई उसका अपमान करे है, कोई अपमान करे है, किंतु वह पुरुष दोनों में ही सम है, मान में भी और अपमान में भी। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत उष्ण और सुख दुख की प्राप्ति के मां भी वह सम है। सब में आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुति मोहनी, निंदा और स्तुति भी दोनों उसके समान है। तो वह समझता है कि निंदा और स्तुति जो होती है वो नाम की होती है, तो मैं नाम से रहित हूँ। मान और अपमान जो सुप्राय स्वरूप का होता है, तो नाम और रूप दोनों से ही रहित है, तीनों शरीरों से रहित है और नाम से रहित है। इसलिए एक प्रकार से थी वह सब में सुषम है। तुल्य निंदा स्तुति मोहनी और संतुष्ट हो येन के निचित संतुष्ट है। जो भी कुछ आकर के प्राप्त होता है उन्हें सब में सम है। और परमात्मा के स्वरूप का हर वक्त मनन करता रहता है, इस वास्ते उसका नाम मुनि है। और मित भाषी को भी मुनि कहते हैं, किंतु यहाँ भाव से संबंध है। तो मननशीलता जो एक भाव है वो मुनि का भाव है। अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर, जो निकेत माने घर करके रहित है, अनिकेत है, और देह का नाम भी घर है, इसलिए शरीरों से भी रहित है, तो अनिकेत है स्थिरमति। और ऐसा जो स्थिर बुद्धि पुरुष है, ऐसा जो स्थिरमति माने जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा जो भक्तिमान पुरुष मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो भक्ति के मार्ग के बीच के वहां साधन काल के वहां भी समता और सिद्ध अवस्था के वहां भी समता। साधन काल की जो समता है और सिद्ध अवस्था की जो समता है, उसका ये फर्क है कि साधन काल के बीच के वहां तो समझो कि समझो भाव है, ये गुण है, और ये जिसमें है वो गुणी है। किंतु सिद्ध अवस्था के बीच के मां उसके अंतःकरण के मां समता है, किंतु वह एक प्रकार से समझो भाव है या समझो गुण है, इसका कोई धर्मी या कोई गुणी हुए ऐसी बात नहीं। इसी प्रकार से थी सांख्य शास्त्र के अनुसार गुणातीत पुरुषों के विषय में भी ऐसा ही भाव बतला है। सुख दुख सम स्वस्थ समलोष्टा सम कांचन तुल्य निंदा सुख दुख समय स्वस्थ समलोष्टा सम कांचन
तुल प्रिया प्रियो धीरस तुल निंदा तुष्टि मान अपमान योस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते। जो उस परमात्मा के स्वरूप के मां या अपने स्वरूप के मां जो स्थित है और सुख और दुख में जो सम है, मिट्टी का ढेला और पत्थर और सोना जिसके समान है, और प्रिय और अप्रिय, मन के अनुकूल और मन के प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति होने में जो उनमें सम है, और जो धीर है, जो ज्ञानी महात्मा पुरुष है, जिनकी बुद्धि भी है सो स्थिर है, और अपनी निंदा और स्तुति में भी सम है। मान अपमान तुल्य तुल्यो मित्रादि पक्ष हो, जो मान और अपमान में भी सम है और मित्र और बैरी की पक्ष में भी सम है, और सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते। ऐसा संपूर्ण आरंभों का त्यागी पुरुष गुणातीत कहलाता है। तो अब ये विचार करना चाहिए कि किसी भी मार्ग से कोई क्यों नहीं चले, आखिर के बीच क्यों ना उसमें समता आ जाती है। तो सम जो है ये परमात्मा का स्वरूप भी है, और सम जो है ये भाव भी है। अंतःकरण का जो ये भाव है ये बुद्धि की वृत्ति है, और परमात्मा का जो स्वरूप है वो स्वयं चेतन स्वरूप है। तो चेतन स्वरूप जो परमात्मा है वो स्वयं सम है, और उसी परमात्मा का एक अंश का जो प्रतिबिंब अपने समझो की पड़ता है बुद्धि के ऊपर, वो परमात्मा का ही भाव होने से, प्रतिबिंब होने से, आभास होने से और सम भाव से सबको प्रतीत होता है। इसलिए हम लोगों को उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन और बुद्धि के मां सम भाव रखना चाहिए। जैसे सम भाव है ऐसे ही सत्य भाव है कि परमात्मा सो सत्य है। हमारे हृदय के बीच के मां जो एक सत्य जो भाव रूप है वो एक प्रकार से बुद्धि की वृत्ति है, और हमारा जो व्यवहार के मां जो सत्ता है वो भी एक प्रकार से बुद्धि की वृत्ति है। हमारा जो भाषण है सत्य वो भी एक प्रकार से उसी का कार्य है। तो इस प्रकार से जो कार्य के मां सतता है, व्यवहार में सतता है, वाणी में सतता है, हृदय के मां सतता है, ये सब परमात्मा से है। किंतु ये सब जो है सो क्रिया और जो भाव है ये परमात्मा से होने के कारण से इसके साधन से परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो परमात्मा जो सत्य है वो चेतन स्वरूप है, और ये जो सत्ता है यह जड़ सत्ता है। तो जिस प्रकार से थी समता इसी प्रकार से थी सतता। तो सत्य जो है तो उसके साधन से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और सम के साधन से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा सो सत्य है और परमात्मा सो सम है, और ये सब परमात्मा से ही है। जैसे चंद्रमा के प्रतिबिंब को लक्ष्य रखने से उस चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है चंद्रमा रूपी बिंब को जता देता है, वो पकड़ा देता है। इसी प्रकार से ये जो सतता है और समता है ये परमात्मा सही होने के कारण से परमात्मा को लक्ष्य कराने के वहाँ इनकी पूरी शक्ति है। इसलिए हम लोगों को सत्य जो स्वरूप है, सम जो स्वरूप है, उसका आशा लेना चाहिए, यानी उसका साधन करना चाहिए। इस साधन से साध्य की प्राप्ति हो जाती है। ये जो बतलाया गया ये एक प्रकार से साधन बतलाया गया। तो सत्यता को लक्ष्य में रख करके हम चलें तो परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, और समता को लक्ष्य रख करके चलें तो परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय और मुक्त वंशी वाले की